बात करते हैं नीट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का आज आयोजन हो रहा है। यह परीक्षा अब से कुछ देर के बाद यानी कि 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। परीक्षा पूर्णतया पेन एंड पेपर मोड पर होगी। परीक्षा की पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और साथ ही वक्त बहुत कम है। 1 घंटे पहले पहुंचना था परीक्षा केंद्र पर और वो भीड़ भी दिखाई दे रही है। मेरे 3 सहयोगी इसी पर अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। जयपुर से जियाउद्दीन मेरे साथ हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश मेरे साथ हैं और कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ हैं। सबसे पहले जियाउद्दीन मैं आपके पास आ रही हूँ। पहुंच गए सभी परीक्षार्थी? क्योंकि 1 घंटे पहले आना था, 1:30 बजे जो परीक्षा केंद्र है उसके गेट बंद हो जाएंगे। कैसी तस्वीर है? ऐसे के अंदर सभी जो परीक्षार्थी थे उनको निर्देशित किया गया था कि आधे घंटे पहले अपना जो परमिशन लेटर होता है एग्जामिनेशन का वो और आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेकर पहुँचे। उसके अलावा किसी भी सामग्री को लेकर नहीं जा सकते। चूँकि जो हम पहुँचे हैं सुबोध कॉलेज के जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है नीट के एग्ज़ाम को लेकर, यहाँ पहुँचे हैं परीक्षार्थी, यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। बच्चे नर्वस ज़रूर लग रहे हैं क्योंकि कई का पहला चांस है और किसी तरह की जो फाउंडेशन लगाई गई है इस बार कि किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जल्दी आना पड़ेगा आधे घंटे पहले ताकि बच्चा अंदर बैठने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद रिलैक्स हो सके और उसके 2 बजे से वो एग्जाम स्टार्ट होकर 5 बजे तक चलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर लगभग 269 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1,38,000 और 140 जो परीक्षार्थी हैं वो नीट का एग्जाम देंगे, अपने भाग्य आजमाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह का फर्जीवाड़ा की बात नीट के एग्जाम के अंदर सामने आया था, उसके बाद को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी माकूल और चाकचौबंद इंतजाम किए गए। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वहाँ पे कई सिविल ड्रेस के अंदर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आसपास के जो होटल्स थे वहाँ पे भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसी बात की तैनाती की गई है कि ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। अगर बात की जाए तो जयपुर पुलिस ने प्रताप नगर थाना पुलिस ने कल ही एक गिरोह का फर्जी खुलासा किया था, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। वो 10 लोग वो थे जो फर्जी अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन के अंदर बैठाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले भांडाफोड़ हो चुका। अगर इस बात की जाए सेंटर के आसपास में कई पुलिसकर्मी एसओजी जो है इंटेलिजेंस के अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो पुलिस के जवान सिविल के अंदर तैनात है और हर संदिग्ध गतिविधि के ऊपर नजर रख रहे हैं। फिलहाल जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर टाइम हो चुका है, 1:30 बजे तक सबकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर सभी जो यहाँ पे परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और किसी ने अगर सबसे बड़ी बात ये कि पेन पेपर मोड के ऊपर ये एग्जाम हो रहा है तो उसके अलावा किसी तरह का अन्य सामग्री अंदर नहीं ले जानी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जाने दी जाएगी। और साफ तौर के ऊपर आधी आस्तीनों के अंदर टी शर्ट जो होगा वो आधी आस्तीनों का होगा, शर्ट होगा आधी आस्तीनों का, फुल आस्तीन वाले को किसी को अंदर नहीं दिए जाने जाएगा। अगर किसी ने हाथ के ऊपर डोरा या कलावा भी बांध रखा है तो उसको भी खुलवा के अंदर भेज देता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी सख्ती बरती गई है ताकि जो परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी दीपा। बिल्कुल, और बहुत बड़ी चुनौती है जियाउद्दीन। हम यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि अच्छे से परीक्षा संपन्न हो जाए बिना फर्जीवाड़े के। तमाम खबरें आई हैं पहले, उसके बाद और भी सुरक्षा को मजबूत किया गया, कड़ा कर दिया गया। आप रहिए हमारे साथ। कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, वहाँ की कैसी तस्वीर है? पहुँच गए सारे परीक्षार्थी और परीक्षार्थी खुद तैयारी उनकी पूरी हो गई है? साथ में प्रशासन की क्या तैयारी है एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी रह गया, 2 बजे से एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए एंट्री शुरू हो चुकी थी अब से करीब 20-25 मिनट पहले और अब एंट्री के आखिरी कुछ मिनट बाकी है। नज़र आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं कोटा में सेंट्रल एकेडमी के आसपास मौजूद हूं और यहां पर नीट का एक सेंटर है। सेंटर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए कोविड को लेकर के किस तरह के खास एहतियाती इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी स्टाफ यहाँ पर तैनात है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि फेस मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ और पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेने के बाद यहाँ पर तैनात हैं। जो भी यहाँ पे छात्र आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन करना होता है। इसके अलावा एडमिट कार्ड को जांच करके उस पर उनका फोटो देख करके उस फोटो से मिलान करके और जो जो उनको गाइडलाइन दी गई है, जो जो बिंदु उनको बताए गए हैं कि हाफ आस्तीन का शर्ट या टी शर्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, बॉल पेन भी सेंटर पर दिया जाएगा और मास्क तक जो है N95 मास्क तक वो भी सेंटर से ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल ये जो एंट्री का दौर है वो शुरू हो चुका है और न सिर्फ यहाँ पर थर्मल स्कैनर से तापमान जांचा जा रहा है बल्कि मेटल स्कैनर से भी जांच की जा रही है। और इस बार की नीट यूजी को लेकर
पर मैं आपको एक खास बात बताऊं कि तीसरी आंख भी इस पर खास तौर पर निगाह बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा से सेंटर्स को लैस किया गया है और दिल्ली में बैठ करके और यहाँ के पूरे जो हालात हैं, हर एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसका हर हॉल जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। नीट मेडिकल की देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 16.5 लाख के करीब अभ्यर्थी इसके लिए पूरे देश से रजिस्टर्ड किए गए हैं और विदेश में भी कुछ सेंटर बनाए गए हैं। 202 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और मैं कोटा की बात करूं तो यहाँ पर करीब 21,000 अभ्यर्थी नीट देने के लिए पंजीकृत हैं और 56 परीक्षा केंद्रों का गठन जो है वो इसके लिए किया गया है। सेंटर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत से परिजन हैं जो कि यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक करने के लिए अपने परिजनों को, अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुंचे, उनको गेट तक छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। और सेंटर पर आप देखिए किस तरह से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तरफ से ये बैनर चस्पा किए गए हैं ताकि सारे जो निर्देश हैं वो कम्युनिकेट किए जा सकें बेहतर तरीके से छात्रों तक। और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपको जो टाइम स्लॉट दिया गया है उस टाइम स्लॉट के मुताबिक आपको पहुंचना है और अंदर पहुंचने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका लैब या आपका कक्ष जो है वो कहां है सेंटर के अंदर। तो इन पूरे एहतियातों के बीच में नीट आज कोटा में भी हो रही है और एक बार फिर से आपको परीक्षा केंद्र का नजारा दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि पूरे एहतियाती इंतजामों के साथ फिलहाल जो अभ्यर्थी है उनके अंदर एंट्री शुरू हो चुकी है और ये भी हम कह सकते हैं कि करीब अभ्यर्थी जो है वो अंदर एंटर हो चुके हैं। अब केवल इक्के दुक्के अभ्यर्थी हैं जो कि बाकी बचे हैं और वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए अभ्यर्थी है जो फोटो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड पर चस्पा कर रहे हैं, यानी सारे एहतियात बरतने के बाद, सब तरह से जांचने परखने के बाद अंदर एंट्री जो है वो अभ्यर्थियों को दी जा रही है। और नीट यूजी पेन पेपर मोड पर ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगी और 5 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल भंवर, और इसीलिए भी इंतजामात है अपने अपने स्तर पर भी सभी ने तैयारियां की हैं। कोई भी लापरवाही ना हो, कोई खामी ना हो, सभी, क्योंकि डर भी अभी कोविड खत्म नहीं हुआ इसलिए भी प्रोटोकॉल की पालना करनी ही है और पूरे जांच के बावजूद फिर अंदर एंट्री दी जा रही है बच्चों को। जोधपुर का रुख करते हुए शिवप्रकाश वहाँ से लगातार बने हुए। शिवप्रकाश, वहाँ की कैसी तस्वीर है? पहुँच गए हैं सारे अभ्यर्थी या फिर अभी भी आने का सिलसिला लगातार जारी है? जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में आज 43 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है परीक्षार्थियों के अंदर प्रवेश का, क्योंकि 1:30 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ जो 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को आने के लिए कहा गया था, यहाँ 2 स्तर पर जाँच की जा रही है। गेट पर जो दस्तावेज है उनको जाँच की जा रही है, वहीं अंदर प्रवेश करने के बाद जो ड्रेस कोड लागू किया गया है और जो जिस तरह से उनको गाइडलाइन दी गई है उसको लेकर के यहाँ जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2 चुनौतियां उनके सामने हैं। एक, कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी है क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है और संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। और दूसरा, जो नकल की रोकथाम को लेकर के, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ उन्हें परीक्षार्थियों को कोई भी केवल जो प्रवेश पत्र है वो अंदर दिया जा रहा है, पेन भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, पेन भी अंदर परीक्षा केंद्र से प्रोवाइड किया जाएगा। मास्क है, बोतल जो ले जा रहे हैं पानी की वो ट्रांसपेरेंट बोतल है। तो कुल मिला के पूरे इंतजाम किए गए ताकि नकल की रोकथाम की जा सके। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरह से फर्जी परीक्षार्थियों को बिठाने की बात सामने आई थी, इसको लेकर के भी विशेष एहतियात बरता जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सके। 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात है, मेडिकोज के जो छात्र हैं उन्हें आज कॉलेज बुलाया गया है और 10:30 से 2 बजे तक उन्हें कॉलेज में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। और यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एहतियात सारा बरता गया है। देखना होगा कि किस तरह से ये परीक्षा है वो तरीके से संपन्न होती है। जी, जा रहे हैं, कोई भी चूक ना हो ये कोशिश वहाँ पर है। शिवप्रकाश, आपके आसपास हालांकि अभी सभी को जो परीक्षार्थी है उनको होड़ होगी, जल्दबाजी होगी अंदर जाने की, फिर भी अगर पॉसिबल है तो किसी से बात कीजिए वहाँ पर, जो परीक्षार्थी है उनसे हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए उनसे बात कीजिए। परीक्षा खत्म होने तक कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है, किस तरीके से मोर्चा संभालेंगे? परीक्षार्थी का जांच कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, किस तरह से जांच की जा रही है, क्या क्या जो एहतियात है वो यहाँ परीक्षा के लिए बरते जा रहे हैं? देखिए सर, जो है यहाँ बोलने से, कुछ जो गाइडलाइन है उसमें बोलने से यह कतरा रहे हैं। हम जो सेंटर सुपरवाइजर हैं जो यहाँ बाहर खड़े हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर यहाँ परीक्षा में कितने क्या एहतियात बरती जा रही है। सर, किस तरह की गाइडलाइन है और किस तरह से एहतियात बरती जा रही है? वो सभी गाइडलाइन हम जो गवर्नमेंट की दी है उसी को पूरा परफेक्ट करके देख रहे हैं और चेक करके भेज रहे हैं बच्चों को।
तो देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से जारी की गई थी उसकी पालना करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बाहर आप देख सकते हैं जो अभिभावक हैं जो बच्चों के साथ आए थे वो खड़े हैं और सभी इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जिस तरह से उनके बच्चों ने तैयारियां की है उसी मेहनत के अनुरूप उनका परिणाम आए और एक जो बेहतर भविष्य है वो अपने बच्चों का बना सके। जी ठीक है शिव प्रकाश, आप रहिए हमारे साथ लगातार। जोधपुर की तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। अंदर अधिकतर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच ही गए हैं, बस कुछ बाकी रह गए हैं जो लगातार आने का उनका सिलसिला भी जारी है। जियाउद्दीन का एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। जियाउद्दीन, आपके आसपास कोई है तो उनसे बात कीजिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी अभी व्यस्त हैं, जो बाहर ड्यूटी में लगे हुए वो भी व्यस्त हैं, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको भी अंदर पहुँचने की जल्दी है। लेकिन जो परिजन वहाँ पर आए हैं, जो अभिभावक आए हैं, वो इंतजामातों से वहाँ पर संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे भावुक ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि कोविड के इस दौर में अभी कोविड का खात्मा तो हुआ नहीं, कैसे वो अपने बच्चों को भेजें, कैसे वो एग्जाम देंगे, अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है तो फिर और खतरा बढ़ सकता है। उनसे जरा बात कीजिए अगर कोई है तो। जियाउद्दीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है जियाउद्दीन तक। भंवर का मैं रुक करती हूँ, कोटा से भी लगातार वो तस्वीर बता रहे हैं। भंवर, वहां पर आसपास अगर किसी से बातचीत हो पा रही है तो जरा बात कीजिए। परीक्षा खत्म होने तक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, 5 बजे परीक्षा खत्म होगी। तब तक मोर्चा किस तरीके से जो अधिकारी भी वहां पर लगे हुए हैं वो संभालेंगे, और साथ ही जो परिजन है वो जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो संतुष्ट है वहां के इंतजामातों से? देखिए, इस परीक्षा को लेकर के 2 बड़े पहलू हैं और 2 बड़े ऐसे रोचक मोड़ या संयोग कह सकते हैं हम जिस बोर्ड पर जाकर ये परीक्षा हो रही है। पहली बात तो यह है कि कोरोना काल के चलते कोटा चूँकि कोचिंग सिटी है और मेडिकल कोचिंग का बहुत बड़ा हब है देश का कोटा, तो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर लग नहीं पाई, सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन के लिए इतना हैबिचुअल नहीं होता है आमतौर पर स्टूडेंट, तो उसकी तैयारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मोटे तौर पर उसको सेल्फ स्टडी के भरोसे ही रहना पड़ा है। कुछ मदद हालांकि उसको ऑनलाइन एजुकेशन से ज़रूर मिली है, तो वो कसौटी अब देखनी होगी, पेपर किस तरह का होता है और अभ्यर्थी उससे किस तरह से निपटते हैं। और दूसरा, इस पूरी परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये परीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब 2-3 दिन पहले ही पूरे देश में कोटा की बात कर लें, अलवर की बात कर लें, सीकर की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, ऐसे कई गिरोह एसओजी और पुलिस की पकड़ में आए हैं जो कि इस परीक्षा में अलग अलग तरह की धांधलियां करते हैं। नकल कराने वाला गिरोह है, मेडिकल सीटों को बेच देने वाला गिरोह है, डमी छात्रों को बिठा करके और सीट को एक खास प्रोपेगेंडा के तहत, एक खास प्लानिंग के तहत वैकेंट करा के फिर उसको बेच देने वाला गिरोह है। तो ऐसे बहुत सारे गिरोह पकड़ में आए हैं। तो इन सब के बीच में अभ्यर्थी किस तरह से परीक्षा को फेस करेंगे, और रोचक बात यह भी है कि जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरह से सोचते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले ही आपने खबरें देखी होगी कि सीटें बेच देने के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, नकल गिरोह एसओजी और पुलिस पकड़ रही है। आपके परिजन भी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? क्या नीट यूजी बिल्कुल आपको लगता है कि फेयर एग्जाम है? सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि नीट जो है फेयर एग्जाम होगा डेफिनेटली, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि कोटा का नाम, इसमें कोटा का लिंक मिला है और इससे कोटा का नाम की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए, और इससे जो है जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनको जो है बड़ा डिमोलाइज्ड होना पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन आप किसी कैंडिडेट के साथ आए, यहाँ के इंतजामों से आप कितना खुश हैं? नहीं, इंतजाम पर्याप्त है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी ऐसी खबरें देखी सुनी होगी, तब मन में क्या चलता है? क्या वाकई में जो डिज़र्व हैं, जो मेहनत करते हैं, वो बन पाएंगे डॉक्टर, पहुंच पाएंगे उस सीट तक? जी बिल्कुल, सरकार के तो सारे कदम जिस तरह से चल रहे हैं उस हिसाब से परीक्षा अच्छी तरह से ही की जा रही है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे नंबरों से पास होकर ज़रूर नाम रोशन करेंगे। आप किन के साथ आए हैं? अंदर कौन है और आप क्या करती हैं? मैं उसकी बहन हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। ये तो कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन देखिए भरोसा है कि सरकार जो कोशिशें कर रही है उनमें शायद कामयाबी मिलेगी, धरपकड़ भी हो रही है। लेकिन साथ ही कहीं कहीं अभिभावकों के मन में ये टीस भी है कि कोटा, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, कोचिंग हब कहा जाता है, पढ़ने पढ़ाने वालों का शहर है, उस शहर का लिंक भी कहीं कहीं इस गिरोह से जुड़ा है। तो जाहिर तौर पर कुछ संशय तो अभिभावकों के मन में देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके एनटीए पूरी कोशिश कर रहा है कि एग्जाम बिल्कुल फेयर ढंग से हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। कोविड को लेकर इंतजाम है, तो साथ में सारे इंतजाम इस बात को लेकर के भी हैं कि किसी तरह का नकल गिरोह
यहाँ पर किसी प्रकार की खुरापात करने में कामयाब नहीं हो पाए। व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है, कोई भी कोर कसर ना हो, लापरवाही जहां पर भी होगी उसको भरने की पूरी कोशिश, और गाइडलाइंस को भी बहुत स्ट्रांगली रखा गया है कि उन सभी को फॉलो करके ही अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच सकते हैं। आप रहिए हमारे साथ, जियाउद्दीन भी लगातार जयपुर से हाल बता रहे हैं। जियाउद्दीन, कितने बजे तक अंदर एंट्री हो पाएगी परीक्षार्थियों की? हालांकि 1:30 बजे का वक्त था, क्या कह रहे हैं वहां पर जो अधिकारी हैं, और जो परिजन पहुंचे उनसे बातचीत हो पाएगी, क्या पॉसिबल है? देखिए 3 मिनट और बचे हैं 1:30 बजने के अंदर। 3 मिनट के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। जो यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर जो मौजूद है अधिकारी, उनसे जानते हैं कि सर कितने बजे तक का टाइम दिया गया था, कब तक अंदर जा सकते हैं? बस हो गया टाइम 1:30 तक। क्या क्या ध्यान रखा गया है इस बार? वो तो उनसे लोग, मेरा इंटरव्यू नहीं बोला। देखिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि नीट का ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हर कोई बोलने को तैयार है। लेकिन बस ये बता सकते हैं कि 2 मिनट बचे हैं। ऐसे के अंदर यहाँ पे जो अभिभावक हैं वो अपने जो बच्चे थे उनको अंदर भेजने के बाद जो बच्चों के अभिभावक हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी लेट आ रहे हैं, लेकिन उसको ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुँचा दें। सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जो कर्मचारियों की तैनाती की गई है वो खुद ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बच्चा बाहर ना रह जाए। अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको एंट्री मान ली जाएगी, और इसी बात को लेकर यहाँ पे कर्मचारी और मौजूद है। कुछ अभिभावक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर आए थे, आप कैसे आए थे यहाँ पे? बच्ची को एग्जाम के लिए छोड़ने। देखिए तैयारी बच्ची करते हैं, लेकिन जिस हिसाब का जो चल रहा है कि कभी गिरोह का खुलासा होता है, फिर सीटें बेच दी जाती हैं, कितना धक्का लगता है कभी? धक्का लगता है सर, बिल्कुल। बच्ची पूरी साल मेहनत करती है, इतना एग्जाम के लिए तैयारी करती है, और लास्ट में पता चलता है कि भाई इसमें भी मिलीभगत हो रही है, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है। लेकिन अब प्रशासन है, क्या कर सकते हैं।